का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। उत्तराखंड में कोविड को लेकर अलर्ट जारी, सभी अस्पतालों में व्यवस्था बनाने के निर्देश। बाहरी राज्य के 2 मरीज ऋषिकेश में पाए गए। 25 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। पहले दिन के लिए 4800 यात्रियों ने कराया रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड में जुलाई में जारी होगी पंचायत चुनाव की अधिसूचना। हरिद्वार को छोड़कर बाकी 12 जिलों में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू। स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजनाओं में गड़बड़ी। सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल ने 90 से अधिक संस्थानों और स्कूलों में विस्तृत जांच के दिए आदेश। एक देश एक चुनाव पर समिति ने लिए सुझाव। उत्तराखंड से भी मांगी रिपोर्ट। एक साथ चुनाव होने पर देश को 5 लाख करोड़ का होगा फायदा। पहाड़ों पर तेज बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ होगी बरसात। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको बताएंगे, जहां पर 31 मई को प्रदेश में भाजपा का बड़ा कार्यक्रम। 31 मई को अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर कार्यक्रम। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य राम कोठारी ने दी जानकारी। राज्यपाल सीएम धामी होंगे शामिल। राम कोठारी की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। राजभवन में आयोजित किया जाएगा भव्य कार्यक्रम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विशेष कार्यक्रम को लेकर यह अहम जानकारी सामने आई है। राज्यपाल सीएम धामी होंगे शामिल। आदित्य राम कोठारी की ओर से यह अहम बातें सामने आई हैं। राजभवन में आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर, 31 मई को प्रदेश में भाजपा का बड़ा कार्यक्रम। अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर विशेष कार्यक्रम की बात सामने आई है। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य राम कोठारी ने दी जानकारी। राज्यपाल सीएम धामी होंगे शामिल। आदित्य राम कोठारी की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। 31 मई को अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर विशेष कार्यक्रम। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य राम कोठारी ने दी जानकारी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। राज्यपाल सीएम धामी होंगे शामिल। आदित्य राम कोठारी की ओर से यह अहम बातें सामने आई हैं। देहरादून से बड़ी खबर, 31 मई को प्रदेश में भाजपा का बड़ा कार्यक्रम होने की बात सामने आई। अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर विशेष कार्यक्रम। राज्यपाल सीएम धामी होंगे शामिल। आदित्य राम कोठारी की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। देहरादून में बढ़ती गर्मी से लोग परेशान हैं। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने अपनी चिंता जताई है और गर्मी से राहत के लिए अपेक्षित इंतजामों की मांग। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने जताई चिंता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून में बढ़ती गर्मी से परेशान लोग। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने जताई अपनी चिंता। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। गर्मी से राहत के लिए अपेक्षित इंतजामों की मांग की बात सामने आई है।
रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने जताई अपनी चिंता। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देहरादून में बढ़ती गर्मी से परेशान लोग। गर्मी से राहत के लिए अपेक्षित इंतजामों की मांग। देहरादून के रेलवे स्टेशन पर जहां पर बाहर से यात्री आते हैं और जाते हैं, लेकिन जो यात्री लोग यहां पे आते हैं वो गर्मी से राहत पाने के लिए यहां पे आते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जहां से हम आए हैं वहां से कम गर्मी यहां पे मिले। और रेलवे स्टेशन द्वारा गर्मी के बचाव से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, इसी को लेकर के बातचीत करते हैं यात्रीगण से। मैम, कहाँ से आप आई हैं? MP दमोह से। आप MP से आए हैं, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे? वहाँ की गर्मी में और यहाँ की गर्मी में कितना अंतर? दोनों जगह की एक जैसी ही गर्मी लग रही है, वहाँ की और यहाँ की। अभी आप पहले देहरादून आए हैं? नहीं, अभी पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं। आपने सुना होगा कि देहरादून में गर्मी कम होती है। हाँ, सुना है, इसीलिए तो यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। जया ज्योति। आप कहाँ से आए हैं? हम भी दमोह से आए हैं, साथ में MP। जो यहाँ पे गर्मी है और MP की गर्मी में कितना अंतर है? अंतर तो नहीं है, सेम ही लग रहा है, पर हमारे यहाँ वहाँ MP में शाम को आंधी तूफान हो जाता है तो रात का टेम्परेचर थोड़ा कम हो रहा है। अभी यहाँ का पता नहीं। यहाँ अभी रेलवे स्टेशन की तरफ से गर्मी के बचाव के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, कि आप से उनसे खुश हैं? अभी तो हम लोग ट्रेन से उतर के ही सीधे यहीं बैठे हैं, तो यहाँ तो अभी पंखे हैं और ये चद्दर की सेट है तो थोड़ा लू जैसा लग रहा है। ये तो हमें मालूम नहीं क्या इंतजाम किया हुआ, अभी तो बहुत गर्मी लग रहा है यहाँ। तो यहाँ पे आप गर्मी से कोई राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही? कैसे आ, ये तो रेलवे के प्रशासन की बात है ना, अगर उन्होंने इंतजाम किया हो तो ठीक है, अदरवाइज तो वी फील वेरी हॉट नाउ। बिल्कुल, जो हमारे जो धरोहर है, पहले के जो बहुत बड़े जो 2-2 साल पुराने पेड़ हैं वो जो रास्ते में से काट दे रहे हैं सब, तो उससे जो है पर्यावरण में फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। एक रोड बनी है दिल्ली से जो यहाँ तक जो 2.5 घंटे में पहुँचा रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, वो ठीक है, टूरिस्ट के लिए है, वो भी जरूरी कंपलसरी तो है ही, लेकिन ये है कि पेड़ भी थोड़ा साथ में होनी चाहिए। कहीं पर भी जो है आज की डेट में कहीं भी आप हरियाली होनी चाहिए, लेकिन कहीं पर भी जो है बांस के पेड़ आज की डेट में कहीं है ही नहीं। हमारे खुद उत्तराखंड में जो है हल्द्वानी में कहीं कोई बांस का कोई पेड़ ही नहीं है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। दूसरे प्रदेशों के और हमारे प्रदेश में अब कोई गर्मियों में अंतर दिखाई नहीं दे रहा? नहीं सर, एक सा ही है सब जगह, कोई फायदा नहीं है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कुछ यात्रीगण जिन्होंने बताया कि अन्य प्रदेशों में और यहाँ के प्रदेश में, और देहरादून की बात करें तो देहरादून के टेम्परेचर में अन्य प्रदेशों के टेम्परेचर में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। ये कहाँ पे दिखाई देगा कि किसकी गलती है कि ये जो टेम्परेचर है जो यहाँ पे कम होना चाहिए था वो बढ़ता जा रहा है, अन्य प्रदेशों के बराबर होता जा रहा है। जो बाहर से यात्रीगण आते थे वो यहाँ पर राहत के लिए आते थे, गर्मियों की छुट्टी बिताने आते थे, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं शिवनारायण अपने सहयोगी शुभम चौहान के साथ के न्यूज इंडिया, देहरादून। अगली खबर है रामनगर से, जहां पर हाईकोर्ट के निर्देश पर न्यायालय परिसर से एक भव्य जागरूकता रैली निकाली गई है और ये रैली नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी है, जिसमें स्कूल के छात्र, एनसीसी कैडेट्स, अधिवक्ता, सामाजिक संगठन के सदस्य और विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। रैली को न्याय के मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ कुमार एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजीव धवन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। को माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के निर्देशानुसार एक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आम जनता को जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा, बाल विवाह से संबंधित और बाल श्रम से पे आधारित और नशे से लोगों को दूर करने के लिए एक जागरूकता अभियान माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशन में माननीय सिविल कोर्ट परिसर रामनगर से आज विभिन्न विद्यालयों के बच्चों के द्वारा एक रैली का आयोजन यहां से किया जा रहा है, जो रामनगर के मुख्य मार्ग पर होते हुए अंत में फिर इसी स्थान पर समाप्त हो जाएगी। मैं जीवन चंद सत्यवली, अधिकार मित्र, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल। अगली खबर है रुड़की से, जहां पर अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के 12 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, रामनगर, रुड़की प्रमुख हैं और रुड़की
रेलवे स्टेशन की भी तेजी से कायाकल्प किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन का विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करने के लिए पिछले 1 साल से कार्य प्रगति पर है। स्टेशन की नई बिल्डिंग में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक देखने को मिलेगी। यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। रेलवे बोर्ड के सदस्य पूजा नंदा ने बताया कि अमृत भारत योजना के तहत रुड़की स्टेशन पूरी तरह से बदले हुए स्वरूप में सामने आएगा और यात्रियों के लिए एक नया अनुभव होगा। अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत जब ये स्टेशन आपको बन जाएंगे तो आप देखिएगा 2 एक्सीलेटर तो यहाँ रुड़की में ही मिलेंगे आपको। लिफ्ट की सुविधा है, रैम्प बन गया है। दिव्यांगजनों को बहुत प्रॉब्लम होती थी चढ़ने उतरने में, तो उनके लिए पूरी अच्छी सुविधाएं रखी गई हैं। इसी तरीके से प्लेटफॉर्म को बढ़ा दिया गया है। अभी भी पीछे भी आपने देखा था कि हिमगिरी एक्सप्रेस को किस तरीके से रोका गया है, तो ये सुविधाएं भी मिल रही हैं। जो हमें बताया जाता है, अभी भी एक दरभंगा एक्सप्रेस के लिए बातचीत चल रही है, तो जल्दी वो सुविधाएं भी उनको मिल जाएगी। कई ऐसी स्टेशन से आपने देखा ऊना एक्सप्रेस, जिन लोगों को चंडीगढ़ जाना है या अम्बाले जाना है, इस तरीके से रोज़ ऐसी सुविधा लगा दी है। ट्रेन की रोज़ चल रही है, सुबह शाम जो है आ रही है, तो डेली जो है पैसेंजर। अगली खबर है पौड़ी से, जहां पर अखिल भारतीय दलित पिछड़ा एवं आदिवासी संयुक्त मोर्चे ने अंबेडकर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए संगठन के यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी उत्तराखंड के पौड़ी निवासी श्रीकांत को सौंपी है। 3 सालों के कार्यकाल के लिए मिली जिम्मेदारी के तहत श्रीकांत को संगठन की नीतियों, कार्यक्रमों और सामाजिक न्याय के लिए जागरूकता अभियानों का संचालन करना होगा। राष्ट्रीय महासचिव निशा बुराक ने उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सोम सुधा ने श्रीकांत को बधाई देते हुए उनकी प्रतिबद्धता से संगठन को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई है। धन्यवाद करूंगा आपका, और धन्यवाद करूंगा संयुक्त मोर्चा, अखिल भारतीय संयुक्त मोर्चा का, कि उन्होंने मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी मुझे यहाँ पे दी है पूरे भारत में। मुझे अभी परसों ही सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जो नियुक्ति पत्र आया है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा का मैं राज्य अध्यक्ष बना हूँ। और मैं वर्तमान, जैसे आपने कहा कि वर्तमान समय से कई जिम्मेदारियां पहले से निभा रहा था। इससे पहले मैं प्रदेश महासचिव था, उससे कांग्रेस में भी मैंने अध्यक्ष का पद निभाया है, और इस समय मैं पूरे राष्ट्रीय लेवल का नेतृत्व करने जा रहा हूं। मैं एक बार फिर से उनका धन्यवाद करूंगा, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है डॉक्टर ओम सुधा जी का, जो हमारे सीनियर विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष है निशा बुराक मैम का, विनोद जी का। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे, मेरे कार्यशैली को देखते हुए मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति किया। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है विकासनगर से, जहां पर नगर पालिका परिषद के सभासदों ने पालिका प्रशासन पर ठेकेदारों से मिलीभगत कर मनमाने तरीके से टेंडर देने का आरोप लगाया है। उन्होंने जमकर नारेबाजी की और प्रशासन का पुतला फूंका है। सभासदों ने कहा कि शहरी विकास विभाग की करोड़ों के सीवेज और पेयजल योजना के तहत सड़क व गलियों के निर्माण का काम चल रहा है, लेकिन बिना उनकी सहमति के पालिका ने चहेते ठेकेदारों को टेंडर दे दिए। इसे सरकारी धन का दुरुपयोग बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला शांत कराया और जांच की बात कही गई है। ईओ विकासनगर का पुतला, क्योंकि ये टेंडर प्रक्रिया भी हुई है, जो कि हमारे सभासदों ने ही बताया कि ये बहुत छुपा के ये टेंडर प्रक्रिया हुई है, क्योंकि जिन गलियों के टेंडर हुए हैं उनमें ईएमएस कंपनी द्वारा पहले से ही भी काम किया जा रहा है, और रोडें दोबारा उखड़ के दोबारा बनने का उसमें ईएमएस कंपनी के पास ये वर्क ऑर्डर है उनके पास। तो सरकारी धन का इसमें कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया गया है, और कहीं ना कहीं ठेकेदार, ऐसा तो नहीं कि ठेकेदार नगर पालिका विकासनगर पर हावी हो रहे हैं, क्योंकि और जिसके वार्ड में काम हो रहा है, अब ईओ विकासनगर को नहीं पता कि कौन सी नालियाँ चौक हैं, कहाँ पे लाइटें ख़राब हैं, कौन सी रोड ख़राब है, ये तो सभासद को ही पता होगा। तो सभासद को भी अंधेरे में रख के ये टेंडर प्रक्रिया की गई, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ साजिश या कुछ इस तरीके की करप्शन की बू आ रही है। कुछ टेंडर हुए हैं वार्ड नंबर 10 में और 11 में। मैं वार्ड नंबर 10 से हूँ, और बहुत ही अफसोस की बात है, यहाँ 500-550 करोड़ की योजनाएं सरकार ने दी है, और उसके बावजूद हम ईओ सर से ये पूछना चाहते हैं कि आपने टेंडर लगाए हैं, कम से कम आप अपना जेई तो भेजते, एक सभासद के पास तो भेजते। हमें पूरा पता है ना कहाँ से क्या गलियाँ हैं,
कहाँ लाइट नहीं है, कहाँ पानी नहीं है, कहाँ से कौन सी रोड बन रही है। हरिद्वार प्रेस क्लब में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता वीरेंद्र रावत ने कहा कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। उन्होंने सल्ट शांतर शाह और अंकिता भंडारी कांड का जिक्र करते हुए भाजपा नेताओं की भूमिका पर सवाल उठाए और सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। तो वहीं महिला कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष विमला पांडे ने वंदना कटारिया स्टेडियम का नाम बदलने की संभावनाओं पर भाजपा को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि वंदना कटारिया उत्तराखंड की गौरव है और उनके नाम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होने दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का एक नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ बचाओ, और मुझे लगता है कि बेटियों को भाजपा से बचाने की जरूरत है आज आप देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश को लीजिए, चाहे उत्तराखंड को लीजिए, पिछले दिनों कई भाजपा के नेता जो है हमारी बेटियों के शोषण में लिप्त रहे। चाहे सल्ट की घटना हो, चाहे यहाँ सांतर शाह की घटना हो, वहां पर जो सांतर शाह में जो प्रधान है वो गिरफ्तार हुआ इसी बात पर। उनके द्वारा जो है एक दलित महिला का उत्पीड़न किया गया और बाद में उसको सामूहिक बलात्कार के बाद उसको मार दिया गया। आज तक उसको न्याय नहीं मिल पाया है। अंकिता भंडारी का केस ज्वलंत केस है, अभी भी उसको जो है न्याय नहीं मिल पाया है, जबकि लगभग 2 वर्ष होने जा रहे हैं इस बात को। तो जो प्रधानमंत्री जी का बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ अभियान है वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। अब ये लेटेस्ट घटना हरिद्वार की है, 4 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार होता है और उसका जो है बलात्कारी अभी तक पकड़ा नहीं गया है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। आप हरिद्वार में देखिए, पिछले साल जो है यहाँ ज्वेलर के यहाँ दिन दहाड़े लूट हो गई। तो इस तरह की जो जिले की और पूरे प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो ध्वस्त हो चुकी है। धामी जी जो है वो सिर्फ उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब लगातार उमड़ रहा है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे ऊंचाई वाले तीर्थ स्थलों पर यात्रा स्वास्थ्य के लिहाज से चुनौतीपूर्ण साबित हो रही है। अब तक 21 दिनों की इस यात्रा में 32 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा मौतें केदारनाथ धाम में दर्ज की गई हैं। विशेषज्ञों के अनुसार उच्च हिमालयी क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी और हृदय संबंधी समस्याएं इसका प्रमुख कारण है। बीकेडीसी यानी बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि प्रदेश सरकार हर तीर्थयात्री का विशेष ध्यान रख रही है। यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। पंजीकरण कराया और लगभग 11 लाख तीर्थयात्री आज तक जो है कि यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं श्री बद्रीनाथ जी में और केदारनाथ जी में। सरकार उसको लेकर पूरी तरह से सजग है, क्योंकि मैंने जहाँ कहा कि आज ये पूरी भारत की, पूरी दुनिया की यात्री, पूरी देश भर से, पूरी दुनिया से यहाँ पर जो लोग दर्शन के लिए आते हैं। और आपने देखा कि हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी ने जब चारों कपाट हमारे खुले थे तो स्वयं उन कपाट जब खुलने के अवसर पर वो सभी जगह जो यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी में स्वयं उपस्थित थे। और लगातार सरकार, शासन, प्रशासन, बद्री केदार मंदिर समिति जो हमारा संकल्प है और जिसके लिए हम वचनबद्ध हैं कि सभी तीर्थयात्रियों को यहाँ पर जो है कि सरल, सहज और सुगम जो है हम की यात्रा को करेंगे, सभी तीर्थयात्रियों को जो है ठीक प्रकार से दर्शन हो। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू से एक बाघिन की मौत के बाद उत्तराखंड में भी खतरे की आशंका को देखते हुए वन विभाग सतर्क हो गया है। नैनीताल, देहरादून चिड़ियाघरों के साथ साथ जिम कॉर्बेट और राजाजी टाइगर नेशनल पार्क को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में एसओपी जारी कर दी गई है। सभी संरक्षित क्षेत्रों में जानवरों को केवल ताजा मांस ही दिया जाएगा। संक्रमित या मृत पक्षियों का मांस देने पर पूरी तरह से रोक है। वो उसका ऑफिस एक्सपेंडिचर भूल जाता देखिए, सेंट्रल जू अथॉरिटी ने एक गाइडलाइन जारी की थी जिसमें जो ये इसको वर्ल्ड फ्लू की जो आप बात कर रहे हैं इसको लेकर के गाइडलाइन जारी की गई थी कि अगर किसी तरह के कोई लक्षण दिखाई दिए तो, और एसओपी उसके हिसाब से हमने जारी की है, जिसमें अगर कहीं लक्षण दिखाई देते हैं, चाहे जू हो, चाहे हमारे रेस्क्यू सेंटर्स हों, चाहे हमारे पार्क्स हों, इसमें एक तो ये तय किया गया है कि जो खाना हम जानवरों को देते हैं जू में, उस खाने में फ्रेश मीट इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि मरा हुआ में अगर कोई जानवर बर्ड फ्लू से मरा है
उसका जो अगर मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होने का खतरा है। कहीं कोई संभावनाएं दिखाई दे कि किसी बात को थोड़ा बहुत संभावनाएं दिखाई देती है तो उसको अलग करके, और जो भोपाल में ICAR का ये एवियन इन्फ्लुएंजा इसका जो टेस्टिंग हुआ है उसको तत्काल वहाँ भेज करके उसकी जाँच करा लें। रामनगर विकासखंड के ग्राम जस्सा गांजा स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित जनता दरबार शिविर में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। कार्यक्रम में रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जबकि अनुपस्थित अधिकारियों पर डीएम ने कार्रवाई की चेतावनी दी है। शिविर में सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और अवैध खनन से जुड़ी समस्याएं सामने आई। कई शिकायतों का मौके पर समाधान भी कराया गया है। ये हम लोग अभी सभी तहसीलों में एक जन सुनवाई शिविर उद्देश्य लगा रहे हैं। उसमें पिछले सप्ताह बेलपड़ो कलाढूंगी में कैंप लगा था, इस बार रामनगर जस्सा गांजा में कैंप लगा है। तो यहाँ जो समस्याएं होती हैं जनता की, बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, नलकूप इत्यादि से संबंधित, वो समस्याएं यहाँ भी रही हैं काफ़ी। और एक माइनिंग से रिलेटेड जो वाहन चलते हैं आबादी की रोड पर, उसकी समस्या भी प्रमुखता से गांव वालों ने रखी है। जो विभागीय अधिकारी यहाँ रहे सभी विभागों के, उनको हमने समाधान के लिए निर्देशित किया है। साथ में कुछ ऐसी छोटी छोटी समस्याएं थी जिनका मौके पर समाधान किया जा सकता था, उनका मौके पर भी समाधान किया है। तो जो समयबद्ध निस्तारण है वो हम लोग प्राथमिकता से इन समस्याओं का करवाएंगे विभागों से, और दोबारा इसका फॉलोअप भी हम लोग समीक्षा बैठकों के माध्यम से करेंगे। ज़्यादातर इन कैंपों के लगने से ये सुविधा होती है ग्रामीणों को कि गांव के बीच में ही सभी अधिकारी एक साथ मिल जाते हैं। तो जो भी समस्याएं रहती हैं छोटी छोटी विभिन्न विभागों से संबंधित, उनके लिए कार्यालयों में नहीं जाना पड़ता है। तो उसको ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे और भी एरियाज़ में इस तरह के कैंप लगाते रहेंगे। मैम, अगर बात करें शिक्षा विभाग की, बहुत स्थिति देखने को मिली है, अधिकारियों की लापरवाही मिली है, किस प्रकार की कार्रवाई के निर्देश दिए? अभी खंड शिक्षा अधिकारी के संबंध में कुछ शिकायतें आई हैं जिस पर विभाग को जांच के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कुछ विद्यालय में टीचर्स के स्थानांतरण को लेकर भी शिकायतें सामने आई, जिसमें ग्रामवासियों ने जो है मांग रखी कि हमारे टीचर को नहीं हटाया जाना चाहिए। तो उसको विभाग परीक्षण करेगा, उसमें कार्रवाई करेंगे। और कुछ विद्यालय ऐसे भी आए जिसमें बहुत टीचर्स, बच्चे ज़्यादा हैं लेकिन टीचर कम है, तो उसमें टीचर की व्यवस्था भी विभाग के माध्यम से कराई जाए। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।